और आपको बता दें, जो अभी खबर प्राप्त हुई है ज्ञानवापी मामले में, बड़ी खबर है। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई पूरी, आज की सुनवाई पूरी हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। तो आज की सुनवाई पूरी हो गई, जिसमें हाईकोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में जारी रहेगा दर्शन और पूजन। तो दर्शन और पूजन पर रोक नहीं लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें दर्शन पूजन चलता रहेगा, पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं है। मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान ने पक्ष रखा, जिसमें हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने विरोध किया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट से रोक नहीं लगने से तहखाने में दर्शन पूजन जारी रहेगा। अगली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष 17 जनवरी 2024 के आदेश को भी चुनौती देगा। जिला जज ने डीएम वाराणसी को इस आदेश से रिसीवर नियुक्त किया है। और हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, सुनवाई पूरी हो गई और पूजा अर्चना पर कोई रोक नहीं लगी, क्या कुछ कहा हाई कोर्ट ने? देखिए, ज्ञानवापी में जो इंतजामिया कमेटी है वो हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो व्यास है उसमें पूजा अर्चना को रोक लगा दी जाए। तो हाई कोर्ट ने पूरी सुनवाई पूरी कर ली आज की, लेकिन कोई रोक नहीं लगाई है। 6 जनवरी को पुनः सुनवाई करेगा हाई कोर्ट और 17 जनवरी को जो ऑर्डर है जिला जज का, उसको चुनौती देगी इंतजामिया कमेटी। तो अभी तक की जो बड़ी खबर ये है कि उन्होंने रोक नहीं लगाई, यानी पूजा अर्चना उसी तरह कंटिन्यू जारी रहेगी। और डीएम से कहा कि इससे निर्माण एक कंस्ट्रक्शन वहां न किया जाए, एज इट इज व्यवस्था रखी जाए। तो हाई कोर्ट ने 2 मुख्य बातें की और 6 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई तय की है कि 6 जनवरी को आके अगली सुनवाई करेंगे। जो स्टेट से उनको राय मांगनी है वो उनको नोटिस इशू किया गया है, यानी सारे पक्षों से जो राय आएगी उसके बाद 6 जनवरी को इस पर अगली सुनवाई की जाएगी। रमा, बिल्कुल, आपसे रामेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जब ये बहस चली तो दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई थी? देखिए, इंतजामिया कमेटी वर्कशिप एक्ट की बात करते हैं कि क्योंकि हमारा कानून जो वर्कशिप एक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 31 साल पहले जो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तब उस पर रोक लगाई थी। इससे पहले पूजा अर्चना होती रही थी। तो वो आधार जो जिला जज ने आधार दिया है कि क्योंकि इसमें कोई अलग से कोर्ट का निर्णय नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय था। निर्णय को चुनौती दी गई थी कि पूजा अर्चना की जानी चाहिए, तो उस पर उन्होंने निर्णय दिया है। तो इंतजामिया कमेटी जो वर्कशिप एक्ट लेके जाती वो लगातार इसी जितना ज्ञानवापी का पूरा प्रकरण वर्कशिप एक्ट पे ही चलाती है। लेकिन वर्कशिप एक्ट को एक तरीके से नकार करके जो चीजें बदली गई हैं वो कोर्ट ने वर्कशिप एक्ट को स्वीकार नहीं किया है और ये लगातार तीन मुकदमों में इसी तरह से निर्णय आ रहे हैं। तो इंतजामिया कमेटी अपनी बात कहती है और वो बाद में हिंदू पक्ष अपनी बात कहता है कि साहब हमारा अधिकार है, लीगल राइट है और ये 1947 से पहले इन सब मामलों में मुकदमा चल रहा है, इसे वर्कशिप एक्ट इसमें नहीं लागू होता। क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर जाकर के वो अटक जाता है और उसी आधार पर ये निर्णय आ रहे हैं। रमा, बिल्कुल, जिस तरह से हाई कोर्ट ने इस पर अभी फिलहाल जो फैसला दिया है उसके मुताबिक जो है दर्शन पूजन पर कोई रोक नहीं है, दर्शन पूजन लगातार चलता रहेगा। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं रामेंद्र? देखिए, ये तो पहले दिन से ही रमा दर्शन पूजन के बाद लोगों में उत्साह है। जो हिंदू धर्म पक्ष के लोग हैं वो उत्साह में। वकीलों का कहना है कि क्योंकि ये पहले होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग उत्साह में है। और मुस्लिम पक्ष में आज नमाज का दिन था बनारस में, तो हर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। पूरा जो मुस्लिम पक्ष का एरिया वहाँ हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है, PRF लगा दी गई, PSC लगा दी। कोई ऐसी घटना ना हो उसको जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तत्पर है। तो प्रतिक्रिया ठीक है, एक तरफ सकारात्मक है, एक तरफ नकारात्मक है, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं। रमा, नजर बनाए रखिए रामेंद्र, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।